वेलकम बैक। आज हम रेडिएशन और मैटर की दोहरी प्रकृति पर बात करेंगे। मतलब कैसे लाइट और इलेक्ट्रॉन्स जैसी चीजें कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव करती हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें हम खास तौर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इसकी जड़ें लेट 19th सेंचुरी की डिस्कवरीज में हैं, जैसे एक्स-रेज और खासकर जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की खोज। हाँ, वो कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। कैथोड रेज की स्टडी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो मतलब ईएम पता चला। और मजे की बात ये थी कि ये रेशियो कांस्टेंट था, चाहे आप कोई भी कैथोड मटेरियल या गैस इस्तेमाल करें। अच्छा, इससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन मतलब यूनिवर्सल है। एग्जैक्टली। और फिर आर.ए. मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल प्रिसाइजली नापा और ये भी साबित किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मतलब एक बेसिक यूनिट के मल्टीपल्स में ही आता है। ठीक है, समझ गया। अब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकते हैं ना? हाँ, उन्हें सतह से निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है। इसी मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, फाई नॉट, जैसे कोई एग्जिट फी हो। और ये एनर्जी देने के क्या तरीके हैं? 3 मुख्य तरीके हैं। एक है थर्मियोनिक एमिशन, मतलब हीट करके एनर्जी देना। ठीक है। दूसरा है फील्ड एमिशन, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचा जाता है, जैसे स्पार्क प्लग में होता है। और तीसरा? और तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो हमारी आज की चर्चा का मेन पॉइंट है। इसमें लाइट मतलब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालकर एनर्जी दी जाती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे हर्ट्ज ने 1887 में नोटिस किया था, राइट? हाँ, हाइनरिक हर्ट्ज ने, पर बाद में हॉलवॉक्स और लेनार्ड ने इस पर डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट कुछ मेटल्स पर पड़ती है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें उन्होंने फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन ये थी कि इमिशन तभी होता था जब लाइट की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो। अच्छा, हर फ्रीक्वेंसी पर नहीं? नहीं, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर मेटल के लिए अलग अलग थी। इसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी V0 कहते हैं। कुछ मेटल्स को यूवी लाइट चाहिए थी, पर एल्ट्रली मेटल्स विजिबल लाइट से भी इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते थे। तो एक्सपेरिमेंट्स में और क्या-क्या पता चला? कई जरूरी बातें। पहली, कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड, मतलब फोटो करंट, वो लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब ज्यादा ब्राइट लाइट तो ज्यादा करंट? हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर उनकी एनर्जी ज्यादा नहीं। दूसरी बात, अगर कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव बनाते हैं तो करंट बढ़ता है और एक पॉइंट पर सैचुरेशन आ जाता है। और अगर नेगेटिव बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं? हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नेगेटिव वोल्टेज, जिसे रिटार्डिंग पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को स्लो करता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज ज्यादा नेगेटिव करते जाते हैं, करंट कम होता जाता है। और आखिर में एक स्पेसिफिक नेगेटिव वोल्टेज V0 पर करंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये वो वोल्टेज है जो सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है? एग्जैक्टली। उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी Kmax जो है वो eV0 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये Kmax किस चीज पर डिपेंड करती थी? इंटेंसिटी पर? नहीं, यही तो चौंकाने वाली बात थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और इसलिए Kmax सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू पर डिपेंड करती थी, इंटेंसिटी पर बिल्कुल नहीं। ओह, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी लाइट तो हायर Kmax। स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट h से रिलेटेड है। और एक बात, ये एमिशन प्रोसेस लगभग इंस्टेंटेनियस था, मतलब 10⁻⁻9 सेकंड से भी कम में। और यहीं पर जो उस समय की फिजिक्स थी, लाइट की वेव थियरी, वो फेल हो गई। बुरी तरह से फेल हो गई। वेव थियरी के हिसाब से तो ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी, तो Kmax को इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए था, पर एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि ऐसा नहीं होता। हाँ, और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली बात भी। बिल्कुल। वेव थियरी कहती थी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर लाइट काफी इंटेंस हो तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगी, मतलब थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी ही नहीं चाहिए और एनर्जी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होनी चाहिए,
तो एमिशन इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए था, सब कुछ उल्टा था। तो फिर सोल्यूशन कहाँ से आया? ये आया एल्बर्ट आइंस्टाइन से 1905 में। उन्होंने एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। कहा कि लाइट खुद क्वांटाइज्ड है, वो कंटिन्यूअस वेव की तरह नहीं बल्कि एनर्जी के छोटे पैकेट्स की तरह भी एग्जिस्ट करती है, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। हाँ, फोटॉन्स। और हर फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, E=h², जहाँ h है प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस फोटॉन पिक्चर ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सपैंड किया? बहुत खूबसूरती से। आइंस्टाइन ने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक पूरा फोटॉन एब्जॉर्ब करता है। अगर फोटॉन की एनर्जी h nu वर्क फंक्शन φ0 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और जो बची हुई एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। करेक्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुई Kmax = h nu φ0। अरे वाह! और ये इक्वेशन तो सारी ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन कर देती है। Kmax फ्रीक्वेंसी न्यू पर लिनियरली डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर नहीं। हाँ। एमिशन तभी होगा जब h nu φ0 से ज्यादा, जिससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी nu0 = φ0 h डिफाइन हो जाती है। सही। इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ ज्यादा फोटॉन्स पर सेकेंड, तो फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है और एनर्जी ट्रांसफर 1:1 है, तो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन थी। आइंस्टाइन ने फोटॉन के मोमेंटम p = h लैम्डा की भी बात की, जिससे लाइट का पार्टिकल नेचर और स्ट्रांग हुआ। अच्छा, फिर इसके बाद मैटर वेव्स का आइडिया आया। हाँ, करीब 1924 में लुइस डे ब्रॉगली ने सोचा कि अगर रेडिएशन जैसे लाइट का ड्यूअल नेचर है तो मैटर का क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है उसके साथ एक वेव जुड़ी होती है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा = hp है। ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जैसे पार्टिकल्स की भी वेवलेंथ होती है। ये तो अजीब है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। एक फास्ट इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक्सरेज जितनी हो सकती है, जिससे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जैसे वेव इफेक्ट्स दिखते हैं। लेकिन हमें रोजमर्रा की चीजों में वेव नेचर क्यों नहीं दिखता, जैसे गेंद में? क्योंकि मैक्रोस्कोपिक चीजों का मोमेंटम p बहुत ज्यादा होता है, तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा = h/p इतनी छोटी होती है, करीब 10⁻⁻34 मीटर्स, कि उसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें वेव नेचर नहीं दिखता। तो संक्षेप में हमने देखा कि रेडिएशन और मैटर दोनों का एक डुअल नेचर है। जी। कभी वेव, कभी पार्टिकल। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के पार्टिकल फोटॉन नेचर का पक्का सबूत है। और डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस ने मैटर के वेव नेचर को सामने लाया। इसने माइक्रो लेवल पर रियलिटी की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी सिर्फ हमारे मापने के तरीकों का रिफ्लेक्शन है कि हम जैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं वैसा ही एस्पेक्ट सामने आता है? या फिर क्या ये नेचर के किसी गहरे यूनिफाइड प्रिंसिपल की तरफ इशारा करता है जो वेव और पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरेंटली कंबाइन करता है और जिसे हम शायद अभी पूरी तरह समझने की कोशिश ही कर रहे हैं?